कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जिसमें एक माँ अपने बेटे के साथ जंगल में रहती थी। उसका नाम नादिया और उसके बेटे का नाम सोलोमन था। सोलोमन का पिता एक शिकारी था जो अब नहीं है, लेकिन अब इन लोगों के पास उनकी याद के नाम पे एक उनकी रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने समझाया था कि उन्हें मजबूरी में इस जंगल में आके रहना पड़ रहा है ताकि उनकी माँ जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। फिर एक दिन नादिया ने सोलोमन को जानवरों को बिछाए हुए जाल को देखकर आने को कहा। तभी सोलोमन ने अपनी कमर से एक रस्सी बांधी जो एक घर में गड़े हुए खूंटे से बंधी हुई थी ताकि वह कहीं रास्ता भटक ना जाए और नादिया उसे आसानी से ढूंढ के घर पे ला सके। फिर कुछ दिन बाद सोलोमन के पिता का बर्थडे आया, लेकिन जब ये दोनों लोग तालाब के किनारे मछली पकड़ने जाना चाहिए तो उन्होंने देखा कि अचानक से वहाँ के सारे पक्षी और पशु सभी गायब हो गए। फिर उसके बाद ये दोनों चुपचाप तालाब के किनारे जाकर बैठ गए, लेकिन फिर भी सोलोमन को थोड़ा अजीब फील हो रहा था। फिर उसकी माँ नादिया ने कहा कि उसे थोड़े बहुत कुछ कीड़े पकड़ने चाहिए जिससे वह आसानी से मछलियों को पकड़ सके। और कुछ दूर जाने के बाद सोलोमन को कुछ कीड़े मिले, लेकिन उससे पहले उसका हाथ और वह जंजीर नीचे पड़े वाला जंजीर पर पड़ गया ही उसकी माँ ने उसे वहाँ से आके पकड़ लिया। और तभी उसकी माँ नादिया ने उससे कहा कि अब उसे घर चलना चाहिए। घर आकर उन्होंने अपनी बकरी को संभाला जो उन्हें दूध देती थी, और वह इन सभी के बीच यह छुपा रही थी कि उसकी हालत दिनों दिन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन शाम को फिर उसने सोलोमन के लिए केक बनाया और सोलोमन ने खुशी खुशी सारी मोमबत्तियों को बुझाया। और रात को नादिया ने सोलोमन को जंगल के राक्षस की एक कहानी सुनाई और उससे वादा लिया कि वो जंगल में अकेला कभी दूर तक नहीं जाएगा। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बेटी से कुछ छुपा रही है, और वह उस रात अपनी बेटी से वादा लेकर कहीं चली गई और दोबारा वापस कभी लौटकर ही नहीं आई। और वह सोलोमन के बीच अपनी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को छोड़ रही थी। उसने सोलोमन को अलविदा कहा और 3 रूल मानने को कहा, जिसमें पहला रूल था कि वह जंगल से जो कुछ भी लाए उसका कुछ हिस्सा जंगल को वापस। दूसरा रूल यह था कि जब वह अकेलापन महसूस करे वही गाना गुनगुनाए जो अपनी माँ के साथ गाया करता था। तीसरा रूल यह था कि उसे कभी भी रस्सी को अपने शरीर से बांधना भूलना नहीं है। और इस तरह धीरे धीरे बहुत टाइम बीत गया और सोलोमन अब 17 साल का हो चुका और वह अपने सभी काम में बहुत ही माहिर हो चुका है, चाहे आग जलाना हो, लकड़ियाँ इकट्ठी करना हो, चाहे। और जब कभी सोलोमन बहुत ज़्यादा दुखी होता तो वह अपने माँ बाप की आखिरी छोड़ी हुई रिकॉर्डिंग को सुन लेता था। और एक दिन जब वह खाना खा रहा था तो उसे जंगल से बहुत अजीबोगरीब एक आवाज़ सुनाई दी, और तभी उसने अपनी प्लेट को नीचे रखा और उस आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाने लगा। हालांकि जंगल में उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो आवाज़ को महसूस कर सकता था। और वह वापस घर आने के बाद वह अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। सोने से पहले उसने अपने मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग को सुना, लेकिन रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद वह सो नहीं पाया। और तभी उसने अचानक से अपने बकरी के रोने की आवाज़ को सुना और वो आवाज़ का पीछा करते करते बहुत दूर तक चला गया। और तभी चलते चलते उसके कमर पर बंधी हुई रस्सी की लंबाई खत्म हो गई, और तभी उसने महसूस किया कि उसके बकरी की लाश उसके हाथों के सामने पड़ी है। लेकिन इससे पहले ये कुछ कर पाता, बकरी की लाश को अचानक से किसी ने बहुत तेजी से जंगल की तरफ खींच लिया और उस अंधेरे जंगल में ले गया। और तब सोलोमन को एहसास हुआ कि उसके हाथ बकरी के खून से सने हुए थे। और उसके बाद वह घर लौटकर जिंदगी को पहले की तरह जीने लगा। और तभी कुछ दिन बाद अचानक से जंगल में से गोली चलने की आवाज़ आई और वह तुरंत उठकर गोली की आवाज़ के पीछे भागा। और तभी उसने कुछ देर बाद महसूस किया कि एक हिरण की लाश उसके हाथों के सामने पड़ी है। और तभी एक शिकारी आया और कहने लगा कि वो हिरण उसका है।